आत्मज्ञान परम ज्ञानम। भाग 2। आत्मा के लक्षण। वेद उपनिषद गीता के अनुसार ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम दोनों की रक्षा करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी बने और हमारे हृदय में वैर न रहे। इसी मंगल भावना से आज के विषय का आरंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। आज प्रश्न है, यदि आत्मा शरीर नहीं है तो आत्मा के लक्षण क्या हैं? उपनिषद कहते हैं, आत्मा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, फिर भी उसके लक्षणों से उसे पहचाना जा सकता है। एक आत्मा नित्य है। कठोपनिषद का वचन, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा नष्ट नहीं होती। जो बदलता है वह आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा शुद्ध चेतना है। उपनिषद कहते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद, चेतना ही ब्रह्मा है। आप कहते हैं, मुझे यह दिख रहा है, मुझे यह सुनाई दे रहा है। देखने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? वह देखने वाला आत्मा है। आत्मा साक्षी है। मुंडक उपनिषद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं परिशस्व जाते। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक फल खाता है, दूसरा केवल देखता है। फल खाने वाला जीव है और देखने वाला आत्मा साक्षी है। जीव और आत्मा में यही फर्क है। आपके सुख दुख को जो देख रहा है वही आत्मा है। आत्मा निर्लेप है। गीता कहती है, न लिप्यते लोकदुःखेन, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही आत्मा संसार में रहकर भी अस्पर्श रहती है। पाप पुण्य शरीर और मन के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आत्मा का स्वभाव आनंद है। मनुष्य बाहर सुख खोजता है, पर उपनिषद कहते हैं, आनंद भीतर है। जब मन शांत होता है तो जो शांति प्रकट होती है वही आत्मानंद है। आत्मज्ञान वाले व्यक्ति के लक्षण। गीता स्थितप्रज्ञ के लक्षण जान लेते हैं। सुख दुख में समान रहता है, प्रशंसा निंदा में स्थिर रहता है, भय और मोह से मुक्त रहता है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, ऐसा व्यक्ति भागता नहीं पर डूबता भी नहीं। आज का आत्मचिंतन, क्या मैं शरीर की पीड़ा को मैं मानता हूं? क्या सुख दुख आते जाते नहीं रहते? जो देख रहा है वह कौन है? वही देखने वाला मैं यानी आत्मा हूं। आत्मा को जान लेना ही आत्मज्ञान है। अब आत्मज्ञान कैसे मिलेगा और इसे कौन देते हैं? ये सवाल आपके मन चल रहा होगा, क्योंकि ये सवाल आना स्वाभाविक ही हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि समय का वकील, समय का डॉक्टर और समय का तत्वदर्शी सद्गुरु ही इसका ज्ञान हमारे हृदय में कराते हैं।
अगर आपको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो तो आप मुझे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दीजिए। आपको मैं ऐसे सतगुरु से मिलवा सकता हूं। अगले भाग में हम जानेंगे पार्ट 3 अज्ञान और बंधन कैसे बनता है। ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञानकोश चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय श्री सच्चिदानंद।